नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव परिणाम आने से पहले ही बैठकें करने लगे हैं। सिर्फ एग्जिट पोल के अनुमान आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे अपने कैबिनेट के सहयोगी हो, चाहे केंद्र के बड़े बड़े अफसर हो, उनके साथ कई प्रकार की बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। देश भर के जो हालात हैं, कई जगह चक्रवात की खबरें आई जिससे नुकसान हुआ, कई जगह भीषण गर्मी बढ़ने से नुकसान की खबरें हैं। उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगी हुई है और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में कई तरीके की अव्यवस्थाओं की खबरें भी आई हैं। हालांकि एजेंडा बहुत स्पष्ट था कि चक्रवात और हीट वेव जैसी समस्याएं जो रही हैं, उनका समाधान कैसे निकाला जाए, उसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। खबर यह भी है कि 125 दिन का जो एजेंडा समय दिया गया है एजेंडा तैयार करने के लिए कि इस दौरान काम किए जाएंगे, उसके संदर्भ में भी बैठक हुई है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन नतीजे से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तत्परता से कई दूसरे राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट हो गए हैं। राज्य सरकार ने भी एक नोटिस जारी किया है, एक बात कही है और यह बात कही है कि राज्य सरकार के जो तमाम विभाग हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनकी समीक्षा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2 महीने में जब से उत्तराखंड में भी चुनाव शुरू हुआ था और चुनाव संपन्न होने तक तमाम अधिकारियों ने, तमाम विभागों ने क्या क्या काम किए हैं, मतलब यह बात समझिए कि 31 मार्च तक का डेटा एक अलग तैयार किया गया होगा और उसके बाद वित्तीय वर्ष जो दूसरा शुरू हुआ है उसमें अप्रैल मई में क्या क्या काम किया गया है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तमाम विभागों के अध्यक्षों से, तमाम विभागों के सचिवों से लेने जा रहे हैं और इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अगले 10-12 दिन तक यह कार्रवाई चलती रहेगी। और ये इसलिए थोड़ा सा सतर्कता ज्यादा बरती जा रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय हुए हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा कुछ पूछ लें तो क्या जवाब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास होगा, इसलिए तैयारी उत्तराखंड सरकार को या धामी सरकार को भी करनी है। और चूंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में जंगलों में जिस तरीके से आग लगी और चारधाम यात्रा मार्गों में जिस तरीके से अव्यवस्था फैली, उसकी बात दिल्ली तक गई है और हमने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीच चुनाव में अपने अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। यानी कि पुष्कर सिंह धामी सरकार भी तैयार हो गई है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तैयार हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय उनके साथ कोई बैठक कर सकते हैं और जो बैठक होगी उसमें उनको कई सारे बिंदुओं के जवाब देने होंगे। इस बीच एक और खबर आ रही है कि जो सरसरी तौर पर मुख्यमंत्री ने जानकारियां इकट्ठी की हैं पिछले 1 महीने के भीतर, जब चुनाव चल रहा था और उत्तराखंड में चाहे चारधाम यात्रा थी, चाहे जंगलों की आग थी, उस दौरान से अब तक जो जानकारियां उन्होंने हासिल की हैं सीएम धामी ने, उसके आधार पर एक बड़े बदलाव की सूरत बन सकती है, इस तरीके की खबरें हैं। मैं ये खबर बता रहा हूं कि उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल एक बड़ा होने जा रहा है। कई अधिकारियों के स्थानांतरण की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सचिवालय के कई सचिवों से लेकर कई जिलाधिकारियों के कई जिलों में जिलाधिकारियों के ट्रांसफर होने निश्चित हैं। इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खबर इस तरीके की भी है कि कुछ अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती है उसको उसका उसी अनुपात में दंड भी दिया जा सकता है। वो कौन कौन अधिकारी होंगे, किस तरीके के लोग होंगे, ये अभी कहना ठीक नहीं है और अभी बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन ये जो सिलसिला है ये जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को कॉपी किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक उसी अंदाज में बैठक मुख्यमंत्री लगातार करेंगे। एक दिन नहीं, ये बैठकें लगातार होंगी और कुछ बड़ी परियोजनाएं जैसे हरिद्वार ऋषिकेश का कॉरिडोर,
उस पर खास तौर पर मंथन होगा, क्योंकि यात्रा शुरू होने के बाद जो सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या थी वो यहां पर थी। इसके अलावा जो शारदा एक बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर भी चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। उसके दिशा में क्या क्या काम अभी तक हुआ है उसका फीडबैक लिया जाएगा, कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने हैं तो वो दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिस पर खास तौर पर फोकस रहेगा कि जो चारधाम यात्रा चल रही है वो कैसे सुचारू हो सकती है, अगले साल इस तरीके की समस्या ना हो उसके लिए रोड मैप अभी तक क्यों नहीं बनाया गया है, और जो तैयारियां अभी की गई हैं वो तैयारियां मार्च के महीने में क्यों नहीं की गई। तो ये सारी बातें भी अधिकारियों से पूछी जाएंगी। एक बात यहां पर बड़े तरीके से उठाई जा रही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उत्तराखंड का है वो बुरी तरीके से चरमराया हुआ है और उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए उस पर भी खास तौर पर सरकार नए सिरे से कार्रवाई करनी शुरू कर सकती है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स की दिशा में भी बात हो सकती है। और चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव भी 3 महीने के लिए टाले गए हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में संभवतः वो इलेक्शन हो सकते हैं, उससे पहले वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या उत्तराखंड राज्य के लिए है। राज्य के कई शहरों में कूड़ा कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है। खुद ऋषिकेश में जो कूड़े के पहाड़ हैं वो जल रहे हैं, उससे पूरे शहर में दुर्गंध का माहौल बना रहा है। और उत्तराखंड के ऋषिकेश को देवनगरी, तीर्थ नगरी, कुंभ नगरी का भी एक हिस्सा माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योगा सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। और यहां के जो विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो खुद शहरी विकास मंत्री हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कूड़े के निस्तारण की, वेस्ट मैनेजमेंट की, और वो वेस्ट मैनेजमेंट कई शहरों में एक बड़ी समस्या है। और उत्तराखंड सरकार को इस पर कई बार एनजीटी और कई बार दूसरे जो अदालतें हैं वहां से भी कई बार फटकार सुननी पड़ती है और केंद्र के सामने भी ये एक बड़ा मसला है। तो ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक कर रहे होंगे और वेस्ट मैनेजमेंट की बात होगी तो जो शहरी विकास विभाग होगा वो किस तरीके की अपनी सफाई प्रस्तुत करेगा और किस तरीके का खाका वो प्रस्तुत करेगा कि भविष्य में वो इस कूड़े के निस्तारण के लिए क्या योजना बनाने जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी हैं और अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठकें करनी शुरू कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब आलाकमान या शीर्ष नेतृत्व सक्रिय होता है तो नीचे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री सक्रिय होते हैं और तमाम अधिकारी सक्रिय होते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।